हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इस टीना। और आज हम कर रहे हैं एक सेशन, कलेक्टिव रीडिंग है ये भी। और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पाइल्स रखी हुई है, लेकिन ये पाइल्स पता क्या है? ये पाइल है कि आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, फिर ये है कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, और फिर ये वाली पाइल है आपके करियर के लिए कि करियर में क्या होगा, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं आने वाले टाइम में, और ये वाली है कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। तो जो भी पर्सन आज ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो कभी भी देखे, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो समझ लीजिए ये आपके लिए रीडिंग है। जो भी आपसे रेजोनेट करता है उसे आप रख लीजिए, बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। सो ये है आज की रीडिंग एंड बहुत एक्साइटिंग रहेगी, बहुत डिटेल में आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं एंड कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती है ना जो आप जानना चाहते होते हैं अपने बारे में, तो आप वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, तो ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप कौन सी चीज़ और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में। एंड फ्री रीडिंग क्लोज हो चुकी है, सो बार बार फ्री रीडिंग के लिए मैसेज मत करिए, क्योंकि जितने बहुत सारे लोगों को मैंने फ्री रीडिंग दी है, मैं हर किसी को तो फ्री रीडिंग नहीं दे सकती ना। मेरे पास भी बहुत मैं बिजी होती हूँ, वीडियोस बनानी होती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, सेशंस होते हैं। आई कांट बुक एवरी पर्सन सेशन, क्योंकि फ्री रीडिंग के लिए तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो थोड़ा सा समझा करो यार, फ्री रीडिंग के लिए बार बार मत बोला करो। अगर मैं कर सकती होती हूँ तो अभी तो मैंने ऑफर चलाया था ना, लेकिन इतने सारे सेशन बुक हो गए थे, इतने सारे, कि बहुत मुश्किल हो जाता है करना सबके लिए, वो भी फ्री में। सो रिस्पेक्ट, क्योंकि ये हमारा काम भी है, सो रिस्पेक्ट इट। सो अनलिमिटेड जो क्वेश्चन वाला सेशन है वो अभी भी अवेलेबल है, आप उसे बुक कर सकते हैं। इतना सा तो कॉस्टली नहीं है, वो भी अनलिमिटेड क्वेश्चंस के लिए। तो अगर आपको बुक करना है और सच में कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो यार उसके लिए थोड़ा मेहनत करना भी सीखो। ये नहीं है कि मैं फ्री में रीडिंग कर दूँ, किसी और से भी फ्री में रीडिंग ले लो। ये भी हमारे घर के डॉगीज भी इतना ज़्यादा गुस्सा होकर चिल्ला रहे हैं। आई एम सॉरी। सो वैसे तो फ्री रीडिंग्स बंद हो चुकी है, लेकिन दो ऑप्शंस हैं। एक तो हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 9000 होने वाले हैं जल्दी ही, तो 9000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं 2 लोगों को फिर से फ्री रीडिंग दे दूंगी। तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और मेरा जो दूसरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, एंड देन हो सकता है तो मैं 2 लोगों को फ्री रीडिंग दे दूंगी। जो भी रैंडम विनर्स होते हैं, तो हर कोई पर्सन को मैं नहीं रीडिंग देने वाली, तो आप सोच समझ के फॉलो करना, क्योंकि फिर फॉलो कर लेते हैं और मुझे बार बार मैसेज करते रहते हैं कि आप फ्री रीडिंग दे दो, हमने फॉलो कर लिया। अरे कम से कम, और इतने 9000 लोग होने वाले हैं, तो 9000 लोगों को फ्री रीडिंग दे दूं क्या? कैसे दे सकती हूँ मैं? सब्सक्राइब तो उन्होंने भी कर रखा है ना। सो खुद भी सोचा करे थोड़ा सा किसी को बोलने से पहले। एंड दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ना फेक होते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं, बहुत तकलीफ में, टाइम पास करना होता है उनको। एक बात बताइए, आप मुझे तो आप फ्यूचर पूछ रहे हैं, मुझे आपका प्रेजेंट प्रिडिक्शन नहीं होता है क्या कि आप लोग फेक हो रहे हैं, आप फालतू में टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ? आप खाम खा में बोल रहे हैं, आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको हाँ फ्री रीडिंग चाहिए ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कि सच निकलता है नहीं निकलता। तो यार ये देखना है ना, तो कहीं और जाके देखो, इतना टाइम होता नहीं है। जो लोग जेन्युइन है प्लीज़ उनको फ्री रीडिंग जीतने दो, खाम खा टाइम पास मत करा करो। एंड ये जो हमारे डॉगीज़ हैं वो भोंकते रहेंगे अभी, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ बेयर देम, क्योंकि वो लोग नहा रहे हैं फ़िलहाल, तो इसलिए वो तो चिल्लाने वाले हैं। और मैं काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ वीडियो शूट करने के लिए। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, इतनी ज़्यादा वॉइस आ रही है, बट कोई बात नहीं, बेयर कर लो। एंड सेकंड थिंग ये कि अनलिमिटेड सेशन भी है, तो अगर आपको सच में जनरली कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे बुक कर लीजिए। उसमें आप जितने मर्जी चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड उसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिए, 9000 होते हैं मैं फिर से 2 लोगों को फ्री रीडिंग दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मैसेज मत करिए फ्री रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओ माय गॉड, ये भी शांत हो गए। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ समझा करें किसी की परेशानी को, हमारा भी ये काम है, इसे रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसे मत सोचिए कि हम लोग बस वैसे बैठे हुए हैं, हमारा कुछ लगता नहीं, हमारा टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, तो बहुत प्रैक्टिस लगी हुई है इतने सालों की, 7 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। जस्ट रिस्पेक्ट मी ऑल्सो फॉर माई वर्क, के ये मैंने इसलिए नहीं कर, मैं वीडियो बना तो रही हूँ ऑलरेडी, और मैं बोलती भी हूँ आपको कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक जनरल वीडियो बना दूंगी ना। लेकिन फ्री रीडिंग हर एक इंसान को नहीं पॉसिबल है, सो प्लीज़ उसके बारे में मुझे बार बार मत बोले, क्योंकि इट्स वेरी डिस्टर्बिंग बार बार मना करना। लेकिन जब मुझे पर्सन जेन्युइन लग ही नहीं रहा है तो मैं उसके लिए नहीं कर सकती। मैं अपने काम को धोखा नहीं देने वाली, और मैं किसी से झूठ भी नहीं बोलती। सो प्लीज़ एंड थैंक यू एंड सॉरी, जो भी आपको ठीक लगे आप उस चीज़ को ले लीजिए। एंड चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो जो लोग देख रहे हैं आज वीडियो, उनके लिए मैं बता दूं कि लव लाइफ चल कैसी रही है फ़िलहाल। तो यहाँ पे टावर आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो डेफिनेटली एक एंडिंग हो चुकी है, पेनफुल एंडिंग है। हो सकता है किसी ने आपको डिच करा हो,
या रिश्ता ख़त्म कर दिया बिना क्लोजर के, बिना बताए आपको, या फिर आपको कुछ बहुत टाइम से आपकी लड़ाई हो रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, 1.5 साल से, 2 सालों से, और चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं थी और फाइनली वो रिश्ता ख़त्म हो गया और बहुत ही पेनफुल एंडिंग है, बहुत ही पेनफुल एंडिंग है आपके लिए। एंड अभी आप क्या सोच रहे हो कि आप अपने फाइनेंसेस पे काम करो। यहाँ पे ये जो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को बिजी कर लिया अपनी बाकी की लाइफ में। आप अपने उस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाह नहीं रहे हो, लेकिन आपको ना बार बार वो चीज़ें याद आ जाती है, आपको कोई क्लोजर भी नहीं मिला, तो आप इसीलिए शायद टैरो रीडिंग देख रहे हो ताकि आपको कोई क्लोजर मिल जाए, ताकि आपको ये लगे, आपको थोड़ा समझ में आए, क्लैरिटी मिले कि मेरे साथ क्यों हुआ। आप उसके लिए ज़्यादा देख रहे हो, ना कि ये के लिए वो पर्सन कब आएगा नहीं आएगा, वो चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आपके दिमाग में ज़्यादा है कि आपको क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको शांति से नहीं मिल रही। यहाँ पे आप काफ़ी इम्पेशेंट से हो रहे हो उस चीज़ के लिए, लेकिन अदर देन दैट आपने आपको अपने आप को बिजी किया हुआ है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि क्विक चेंजेस, ये कुछ सडन चेंजेस आने वाले हैं, जिस हिसाब से आपका ब्रेकअप हुआ था और आपको अंदाज़ा था, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा फाइनली, उसी हिसाब से ना आपको भी ऐसे लगता तो है मन से कि वो पर्सन वापस आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे पता नहीं है कि कैसे आ जाएगा या कब आ जाएगा। तो अनएक्सपेक्टेडली वो वापस आ सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, मतलब जब आप इस सिचुएशन में होंगे ना कि आपको लगेगा कि अच्छा मैं तो उसे बिल्कुल भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ, मैंने अपने पूरा, मतलब अपने आप को पूरा संभाल लेंगे ना, अपने पूरे फाइनेंसेस पे काम करना शुरू, अपने आप पे, अपनी हेल्थ पे जब काम करना शुरू कर देंगे ना, उनको ऑलमोस्ट अपने दिमाग से निकाल देंगे। ऑब्वियसली दिल से तो नहीं निकलते इंसान जल्दी से, लेकिन दिमाग से निकाल देंगे, तब वो अचानक से पर्सन वापस आ जाएगा और आपको लगेगा कि ये इंसान मुझे जीने क्यों नहीं देता, ये इंसान, मतलब जब मैं इसको भूल जाती हूँ तो सब तब सामने क्यों आ जाता है, मतलब मैं इसको याद रखूँ या भूले बैठी रहूँ, क्योंकि भूलती हूँ तो याद तो ये सामने आ जाता है, और अगर याद रखती हूँ तो ये गायब हो जाता है। सो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर यू। लेकिन उसके लिए हमारे पास है कि इसका आउटकम क्या होने वाला है, वो देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का, इस सारी जो आपकी सिचुएशन है उसका आउटकम क्या होने वाला है। सो जो आपके आउटकम के कार्ड्स हैं, ओ गॉड, वो अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको ना ऐसा प्रेशर फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सिचुएशन ना कभी ठीक ही नहीं होने वाली, क्योंकि वो पर्सन वापस आ भी जाता है ना, तो वो एकदम से आपको अप्रोच करेंगे, आपको बोलेंगे मीठी मीठी बातें कि यार मैंने तुमको बहुत मिस किया, या ये हो गया वो हो गया, तुम्हारे बिना ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, मैं तुमको प्यार भी करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ, लेकिन रह नहीं सकती। वही फालतू की बातें, वही फालतू की बकवास, मतलब कमिटमेंट देनी नहीं है घुमा फिरा के, लेकिन प्यार वो दुनिया भर का आपसे करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर। तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में कुछ ना ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि ये पर्सन ना तो जाता है, ना तो ये ढंग से रहता है, मतलब ना इसको जाना है ना इसको रहना है, ये इसने मेरे को परेशान कर रखा है। आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है आप निकल नहीं सकते इस सिचुएशन से, आपको ऐसा लगता है आप फंस गए उस इंसान के साथ, और कुछ भी कर लो आप बाहर ही नहीं आ पा रहे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो। आपको लग रहा है कि जैसे पूरी ज़िंदगी ना लाइक आप फंसे रहोगे इसी सिचुएशन में, आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे। ये चीज़ आपके अभी दिमाग में है और आने वाले टाइम में भी थोड़ा टाइम रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपकी देखिए इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको इंट्यूशन आती है कहीं ना कहीं से, मतलब ऑब्वियसली अपने अंदर से अगर ये इंट्यूशन आती है, अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो प्लीज़ लेट हिम गो और उसको छोड़ दीजिए। अब शुरू में यार बहुत तकलीफ़ होती है, आप अपने आप से वादा कर लीजिए कि मुझे इससे बात ही नहीं करनी चाहिए, कितनी बार भी वापस आए, या फिर उस इंसान को सीधा अल्टीमेटम दे दीजिए कि देखो अगर शादी करनी है, बारात लेके आनी है तो वापस आओ, अदरवाइज़ दफ़ा हो जाओ। सीरियसली आप उसको बोल सकते हैं, जब वो आपको इतना मिसट्रीट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप उनको ये लाइन तो बोल ही सकते हैं। जस्ट वो लेके आइए ना अपने में एक फेथ लेके आइए, अपने फियर से लड़िए। अगर आप अपने फियर से नहीं लड़ेंगे ना तो आप फंसे रह जाएंगे इसी चीज़ में। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा, आप क्वीन के जैसे रह सकते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके लिए आया, आप में तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप टैलेंटेड है, आप फाइनेंसेस में भी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग है, लेकिन ये पर्सन को आपकी इतनी कदर है नहीं जितनी होनी चाहिए। वो आपको हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, आप ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी अगर इस पर्सन को अक्ल नहीं आ रही तो आने वाले टाइम में क्या आ जाएगी क्या? और आपने इतना बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे ही दिया है, कब तक देते रहोगे? तो आउटकम मैं आपको बता देती हूँ कि आपको खुद ही इस चीज़ से बाहर आना है। वो पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हालांकि आपको अगर काउंसलिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग की बात नहीं कर रही कि आप उससे काउंसलिंग लीजिए। मैं काउंसलिंग, जो काउंसलर्स होते हैं, जो थेरेपी सेशंस होते हैं, आप उनसे बात करिए, काउंसलिंग लीजिए।
अगर आप चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं कुछ ऐसे मेंटोर्स को जानती हूँ जो फ्री में काउंसलिंग करते हैं, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनसे बात कर लीजिए, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसे पर्सन से थेरेपी लीजिए, कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, ताकि आपको ये जो आपके दिल में इतना दर्द और इतनी तकलीफ है वो निकल पाए। एंड सेकेंडली आउटकम मैं बता देती हूँ। देखिए, ये पर्सन जेन्युइन तो है, प्यार तो आपसे करता है, लेकिन ये पर्सन को रिश्ता निभाना नहीं आता। ये पर्सन मतलब बहुत ही बदतमीज़ है। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है देख के रीडिंग। एनीवेज, तो वो यहाँ पे दो रास्ते हैं कि आपको जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते, आप अपने आप को हील नहीं कर लेते ना, तब तक ये पर्सन आपको नहीं इज्जत देने वाला, नहीं रिस्पेक्ट देने वाला। आपको क्वीन की पोजीशन में खुद जाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ना कि ये पर्सन के साथ रहने से आप क्वीन वाली फीलिंग आती है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पर्सन फिर थोड़ा भी चला गया तो आप तो फिर से पागल हो जाओगे। तो आपको खुद से क्वीन बनना है, खुद के लिए क्वीन बनना है, खुद को अंदर इतनी स्ट्रेंथ लेके आनी है कि आप इस पोजीशन पे हमेशा रहो। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को हील करो, काउंसलिंग लो, हीलिंग भी ले सकते हैं, रेकी हीलिंग कर सकते हैं, कुछ भी जो भी एक चीज़ करो, अपने ऊपर वर्क करो जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। आउटकम में मेरे को ये लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ना तो चाहता ही नहीं। तो ये पर्सन तो वापस आएंगे ही आएंगे। लेकिन शादी का जो फैसला है उसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये पर्सन को आप में सारी क्वालिटी दिखती है। उनको पता है कि ले दे के आप हो इनके पास, जिनके कंधे पे वो सर रख के रो सकते हैं, लेकिन जब आपको कंधा चाहिए होता है ना तो ये भाग जाते हैं, और रुलाने वाला भी यही इंसान है। सो ये चीज़ बहुत गलत है, और ये दोनों के लिए रीडिंग है। अगर आप लड़के देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी है, तो आपका पार्टनर बिल्कुल वैसे ही है। और लड़कियों के लिए तो मैं बोल ही रही हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो इसलिए मैं लड़कियों के पर्सपेक्टिव में बोलती हूँ बस। बाकी ये है जेंडर न्यूट्रल, दोनों के लिए है। सो आउटकम मुझे ये लगता है कि आपको अपने ऊपर हीलिंग करनी चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, टाइम आने वाले हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सब चीज़ें मिलेगी जो आपने विश की है, लेकिन इस पर्सन को आप सुधारिए। लेकिन आपको इस पर्सन को सुधारने का लिए टाइम देना पड़ेगा। लाइक, या तो इनको अल्टीमेटम दे दीजिए तो ये अपने आप ही भाग जाएगा। आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाग ही जाएगा, लेकिन आप कब तक ऐसे उधार की ज़िंदगी जीते रहोगे कि ये प्यार से बोलता है तो ठीक है, दिन अच्छा निकल जाता है, और ये प्यार से नहीं बोलता तो फिर रोना धोना हो जाता है। तो प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। यहाँ पे अगर ये पर्सन वापस आता है तो आपको इनसे शादी भी तभी करनी है। पहली बात तो कमिटमेंट देगी, उसके लिए बहुत ही मतलब, जब तक आप अपनी एनर्जी में नहीं आ जाते, आप अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम नहीं करते हो, तब तक ये पर्सन कमिटमेंट देने भी नहीं वाला, क्योंकि इसको ये लगता है कि यू आर लाइक अ डोरमैट। जब मन करता आते हैं, जब मन करता है जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है तो वैसे भी कोई पर्सन कभी कमिटमेंट देता ही नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है ना कि आप तो ऑप्शन हो ही ज़िंदगी भर के लिए। तो इसीलिए जब आप अपनी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, इनको दिखा देंगे कि नहीं आप इनके बिना रह सकते हो, आप इनको छोड़ के भी जा सकते हो, तो अगर इनको थोड़ी अक्ल लगती है तो ये डेफिनेटली वापस आ सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कमिटमेंट के लिए। लेकिन तब भी आपको डिसाइड करना है सोच समझ के कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, कि क्या ये पर्सन सही है आपके लिए। क्योंकि ये पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। शादी के बाद भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हाँ, अगर आप कोई न्यू कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, अगर इससे बिल्कुल मूव ऑन करना चाहते हैं, तो देन आपके पास बहुत ऑप्शंस आने वाले हैं। अगर आपको ये लगता है कि अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपनी इतना टाइम इसके ऊपर वेस्ट कर दिया, आप किसी और के साथ दोबारा प्यार नहीं कर सकते, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो डेफिनेटली आप एक बार इसको छोड़ के तो देखिए, एक बार खाली तो करिए, जगह तो खाली करिए, तभी तो कोई आएगा ना। अपनी जगह तो सारी इसको दे रखी है पर्सन को। काफ़ी मतलब मुझे परेशानी हो रही है रीडिंग करने में, और काफ़ी सारे लोगों की आजकल यही सिचुएशन रहती है। एंड दिस इज़ सो, आई डोंट नो कि लव रिलेशनशिप इतने कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाते हैं। दो लोग हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, यार क्या ही दिक्कत है यार, एक दूसरे को समझने में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों नहीं समझते, और इतने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पता नहीं। पर चलो जो भी है, आप अपने ऊपर काम करिए, खुद क्वीन बनिए, अपने फाइनेंसेस पे काम करिए, अपनी स्ट्रेंथ पे। सबसे पहले आप अपने आप को हील करिए, वो सबसे आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी ही होंगी। यहाँ पर चाहे ये पर्सन रहे या ना रहे, आप खुश रहने वाले हो। मैं इतना बता दूँ, आउटकम आपका यही है कि आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। और आपको ऐसा लगता है आपको सोलमेट नहीं मिलेगा, तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपका सोलमेट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो आप, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेस्टेस आया, आपके लिए डेफिनेटली पार्टनर है, आप कोई कुंवारे नहीं मरने वाले। तो इसलिए जस्ट अपने ऊपर काम करिए, अपने बारे में सोचिए, सेल्फिश हो जाइए, बेशक यहाँ पे हो जाइए सेल्फिश, लेकिन अब इस पर्सन को अपने आप को हर्ट मत करने दीजिए। बिल्कुल
भी मत हर्ट करने दीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपको हर्ट करता रहेगा तो आप इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। डेफिनेटली आपका दिल बहुत बार टूट चुका है, अपने आप को संभालिए और बी अ हीरो फॉर योर सेल्फ। सबसे पहले अपनी मदद करिए, जितनी मदद आपने इस इंसान की करी ना, उसे आधी भी अपनी करी होती ना, तो आप ऑलरेडी इस पोजीशन पे होते हैं। थोड़ा सोचिए खुद के बारे में, थोड़ा नहीं एक्चुअली अपने बारे में पहले सोचिए और बाकी दूसरों के बारे में बाद में सोचिए। कोई और आपको खुशी नहीं दे सकता, सिर्फ आप अपने आप को खुशी दे सकते हो। ठीक है, समझिए ये बात को। एंड उसके बाद देख लेते हैं आपका करियर कैसा होने वाला है, ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो लोग करियर के बारे में, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने जो पार्टनर्स वगैरह उनसे थोड़ा सावधान रहिए। हो सकता है वो आपको डिच कर दे या कुछ पार्टनरशिप में कुछ धोखा वोखा मिल सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा काम करिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो काम है ना उसमें थोड़ी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, और या फिर आप इतने थक चुके हो आजकल की सिचुएशन से, क्योंकि जो बिजनेसेस वगैरह या इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गई थी। आप चाहते हो कि आप ब्रेक ले लो और चले जाओ कहीं घूमने फिरने या रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो आप इन चीज़ों से, या फिर आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं और आपको लग रहा है आपने ये वीडियो बाद में देखी है। सो काफ़ी स्ट्रेंथ आपको दिखाने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप एक चाहे तो एक ब्रेक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक ब्रेक लीजिए एंड देन अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठी करके और दोबारा से अपने बिजनेस पे या जो भी आपके फाइनेंसेस है, जो भी आप कर रहे हो जॉब वगैरह, उस पर काम करिए। डेफिनेटली आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यहाँ पे पैसा सोच समझ के, मतलब आपको सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे। काफ़ी विजडम बोलते हैं ना, अपना ऐसा दिमाग लगाना। आप ऐसे बैठे बिठाए पैसे नहीं कमा सकते, आपको सोच समझ के पैसे कमाने पड़ेंगे और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। सोच समझने का मतलब ये है कि जैसे आपको लाइटली नहीं लेना है। जैसे अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो लाइटली मत लो, पूरी मेहनत लगा दो, आप जीत जाओगे डेफिनेटली। और अगर उसके अलावा जैसे आप कोई जॉब पे काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि कोई आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई मतलब कोई जैसे आप मान लो कोई जॉब कर रहे हो लेकिन वो चलेगी लॉकडाउन की वजह से, या फिर आपको उसमें ना सैलरी काट रहे हैं आपकी लॉकडाउन के टाइम पे, या फिर आपको मज़ा नहीं आता, वो जॉब आपको बहुत बेकार लगती है, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया, नई जॉब मिल नहीं रही, तो आप इसी में स्टक हो गए हो, तो कोई बात नहीं है, आपको वो जॉब भी मिलने वाली है। आपको बस अपना स्ट्रेंथ दिखाना है। आप में एक्चुअली पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप प्यार में भी बहुत डरते हो, काम में भी बहुत डरते हो। इतना डर डर के जियोगे तो फिर जियोगे कैसे? तो वो डर निकाल दो। आप में पोटेंशियल बहुत 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 ज़्यादा है, लेकिन आप में जो डर है ना, जो फियर है, वो इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है आपके आसपास कि आप कुछ और कर ही नहीं पाते। आप हर चीज़ को 10 बार सोचते हो, लेकिन नेगेटिव वे में। हर उसी चीज़ को 10 बार पॉजिटिव वे में सोचोगे तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अच्छा बुरा तो लगा ही रहता है ज़िंदगी में। ऐसा तो है नहीं कि किसी की ज़िंदगी परफेक्ट है, चाहे कोई राजा हो या रंक हो, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ठीक है, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे आज जो वीडियो जो भी देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर आप अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, दिल बातें शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल लिख दीजिए। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उस मेल को डेफिनेटली पढ़ूंगी, और काफ़ी लोगों को तो मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। कुछ लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही। पिछले कुछ दिनों मुझे मेल्स आए थे जो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, मुझे नाम याद नहीं है एक्चुअली, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं काफ़ी सेशंस में बिजी हो रखी थी। तो मैंने वो देखे थे, लेकिन मेरे को रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिला। सो आई विल गेट बैक टू देम एंड गॉड ब्लेस यू। आपको ब्लेसिंग्स चाहिए थी जिन लोगों को, तो उनके लिए गॉड ब्लेस यू यार। सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जस्ट अपने ऊपर फोकस करिए। तो अगर आपको भी अपना दिल हल्का करना है तो आप मुझसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको डेफिनेटली यहाँ पर भी करियर में भी मुझे ये दिख रहा है कि आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दिमागी रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं, आप मेंटली बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे। आपको खूब आप हंसना भूल गए हो, आप फेक हंसी है आपकी बिल्कुल, मतलब खुश होकर दिखाते हो दूसरों के सामने, अंदर से तो बिल्कुल खुश नहीं हो। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए। सबसे पहले आपको हीलिंग की ही ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो हीलिंग ले लीजिए। उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। देखो सबसे सिंपल पता है तरीका क्या होता है हीलिंग का? कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे भरोसा करो। सुबह उठो एंड सबसे पहले तो आपको पानी पीना है। पानी पीजिए, 2 ग्लास पानी पीजिए, उससे बहुत अच्छा फील होता है, फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से। उसके बाद जब नहाने जाएं, एंड सीरियसली मैं आपको पूरा रूटीन बता रही हूँ, जो मैं पेड रीडिंग्स में या फिर वैसे बताती हूँ, कोई मुझसे काउंसलिंग लेता है, वो मैं आपको पूरा बता रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ज़रूरत है ये जानने की। उसके बाद जब नहाएं तो उसमें आप नमक डाल लीजिए पानी में, सो दैट आपकी जो आसपास की नेगेटिविटी एनर्जी है वो वहाँ से चली जाएगी। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आप हर दिन ऐसा कर सकते हैं।
मतलब जो रूटीन है ना हीलिंग का, मैं वो बता रही हूँ। ऐसा करने के बाद आप मेडिटेशन करिए, चाहे आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन मेडिटेशन करिए। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस होती है जो चक्रा हीलिंग की होती है, आप वो म्यूज़िक लगा सकते हैं, या अदरवाइज़ आप जो अनुलोम विलोम होता है, जो नॉर्मल योगा है वो कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा फील होगा आपको। एंड देन उसके बाद अपना एक रूटीन बनाइए पूजा करने का। आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं उनको 5 मिनट दिन में ज़रूर याद करिए। पहली बात तो आपकी आत्मा, जिसे हम पूरे दिन खाना खाते रहते हैं हमारे शरीर के लिए, लेकिन हम अपनी मेंटल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, हम अपनी सोल के को कुछ फीड नहीं करते। क्यों नहीं करते यार, इतने साल हो गए अब, मतलब अब 25-30 साल के हो जाते हैं और तब तक ना पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट है, ना मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट है। आपको लगता है बहुत भारी काम है, ना एक्सरसाइज करनी है। एक बात बताइए, जब खाना आपको हर दिन चाहिए, पैसा आपको हर दिन चाहिए, तो ये चीज़ें भी तो चाहिए ना। फ़ोन के बिना हम एक दिन नहीं रह सकते, लेकिन जो और हमारी सोल के लिए, हमारी मेंटल फिटनेस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, हम वो चीज़ करते ही नहीं। और हमको ऐसा लगता है बहुत भारी काम है, हम क्यों ही करें, दुनिया भी तो इसके बिना ठीक है। नहीं ठीक है, वो लोग करते हैं इस पे काम, तब जाके वो ठीक रहते हैं। आप ये, मैं अपनी लाइफ का खुद ही एग्जांपल दे सकती हूँ। मैंने कितना मेडिटेशन, कितनी एक्सरसाइजेस, कितनी ज़्यादा काम, कितनी ज़्यादा मेहनत करा है, उसके बाद ही मुझे शांति मिली है। अदरवाइज़ मुझे भी नहीं मिलती। इतनी ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी अगर मैं ऐसे सोचूं कि एक दिन मैं पूरा दिन रेस्ट करती रहूं और मैं कुछ ना करूं, तो मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं वो भी करती हूँ। कभी कभी होता है कि मेरे को लगता है पूरा दिन की छुट्टी ले लूँ, ना मैं पूजा पाठ करूँ, ना मैं और कुछ करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कभी कभी सारे सेशंस करना, और फिर मेरे खुद के भी लाइक पूजा पाठ के काम होते हैं, और फिर ये चीज़ करना, वो चीज़ करना। मुझे भी लगता है कि यार सुबह उठूँ आराम से और खाना वाना खाऊँ और सिर्फ सोऊँ, या फिर कोई अच्छी सी मूवी देखूँ और कुछ ना करूँ। तो मैं लेती हूँ वो ब्रेक, ऑब्वियसली लेती हूँ। जब बहुत दिन हो जाते हैं, 1-2 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, तो मैं एक ब्रेक लेती हूँ। उस दिन मैं कुछ नहीं करती, शांति से बैठती हूँ। और एक्चुअली मैं शांति से बैठती हूँ और अपना मस्त अपने पूरा ब्रेक लेती हूँ। मैं कुछ नहीं करती उस दिन, क्योंकि मुझे पता है ना कि हर दिन मैं करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बाकी चीज़ें करती हूँ, सेशंस करती हूँ, काफ़ी पॉजिटिव सोचती हूँ। जब मैं पूरा साल, मतलब 365 दिन होते हैं, अगर मैं 365 दिन में से 300 दिन अपने ऊपर काम कर रही हूँ, तो 65 दिन फ्री रह सकती हूँ ना। क्या दिक्कत है, बिल्कुल रह सकती हूँ। तो वही चीज़ आप भी सोचिए, आपको भी ये करना है। तो जैसे मैंने बताया था, नहाने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद आप 5 मिनट पूजा भी करिए। कोई पूजा प्रार्थना जो भी आपका रिचुअल है, फॉलो करिए उसे। एंड उसके अलावा हमेशा अच्छे से तैयार हुई, अपने आप को शीशे में देखिए, तैयार हुई अच्छे से। एक्सरसाइज करिए, चाहे 10 मिनट से स्टार्ट करिए, चाहे वॉकिंग से स्टार्ट करिए, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करिए। उसके अलावा अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, उनसे बातें करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये आपकी कमी है कि इतने सालों में भी आपने कोई ऐसा फ्रेंड नहीं बनाया जिससे आप बात नहीं कर सकते। तो आज शुरुआत करिए, अभी से शुरुआत करिए बात करने की। क्यों नहीं कर सकते आप में वो सब पोटेंशियल, आप कर सकते हैं। और उसके अलावा अपने आप को ब्रेक दीजिए, मूवी देखिए, कोई अच्छा काम करिए। अगर आपको लगता है आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, तो उनके पीछे पड़ जाइए ना, फाइनेंसेस को सुधारने के पीछे लग जाइए ना। आपको किसने रोका है? सिर्फ आपकी नेगेटिविटी ने और आपकी मेंटलिटी ने रोका है, और कोई नहीं रोक रहा आपको। आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो कि नहीं, मेरे फैमिली अलाउ नहीं करती, मैं तो ये करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे। तो ये आपकी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से वो नहीं मान रहे। वो मान जाएंगे, आप उन्हें मना के तो देखिए, आप उनके पीछे पड़ जाइए। कोई आपका मर्डर नहीं करने वाला इस चीज़ के लिए। ये जो डर है, ये फियर है, वो आपके अंदर का है, वो आपकी नेगेटिविटी है। क्योंकि यहाँ आपका फ्यूचर मेरे को दिख रहा है जो कि बहुत ही ब्राइट है, लेकिन आपने खुद उसको अंधेरे की तरफ धकेल रखा है। अगर ये बात मैंने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं बोली, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में होते हैं कि लोगों की मतलब वो पोटेंशियल है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ उनको। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल मुझे दिख रही है, लेकिन आप अपना खुद ही सब काम बिगाड़ रहे हैं। आप अपने खुद को संवार नहीं रहे हैं, आप दूसरे के पीछे भाग रहे हैं किसी के। सो दिस इज़ रॉन्ग एंड जस्ट फॉलो इट। इस वीडियो को सेव करके 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, इन चीज़ों को फॉलो करिए अपनी लाइफ में। इट इज़ फॉर यू, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो चलिए अब हेल्थ देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है। जो आपकी हेल्थ है उसके बारे में बता दूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आया है कि हो सकता है ऑब्वियसली, जैसे हमने देखे बाकी पाइल्स भी, जो डिप्रेशन वगैरह या फिर आप अपनी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उसकी वजह से जो अब नई बिगनिंग करने वाले हो, डिसिप्लिन में रहने वाले हो,
आप हीलिंग करने वाले हो, अपने ऊपर काम करने वाले हो। और ये जो अगले नेक्स्ट 4 मंथ्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें अगर अपने ऊपर 4 महीने अच्छे से काम करते हो अपने फाइनेंसेस पे, अपनी हेल्थ पे, तो बहुत ही अच्छा आपको ओवरऑल आउटकम मिलने वाला है। सो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे कि सब कुछ अच्छा होने वाला है एंड ट्रांसफॉर्म होने वाले हो आप। एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव होने वाली है। आप अपने ऊपर फाइनेंसेस में भी काम करोगे। हेल्थ तो आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। हो सकता है आप किसी एक्सीडेंट या किसी सर्जरी या किसी बीमारी से गुजरे हो, तो वो सब कुछ ठीक होने वाला है। आप हील कर रहे हो, आप पूरा मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से हील कर रहे हो, विच इज़ ग्रेट। सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव आया है, आउटकम जो है वो पॉजिटिव है। सो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके अलावा 9000 सब्सक्राइबर होते ही 2 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दूंगी, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, एंड ताकि जल्दी से 9000 हो जाए। एंड उसके अलावा अनलिमिटेड सेशन चल रहा है अभी भी, तो अगर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछने आप उतने पूछ सकते हैं उसमें। जस्ट अपनी रीडिंग बुक कर लीजिए। उसके लिए आपको पता है कि मेल करना है, मैसेज करना है। और आज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।